बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त स्टडी कर रहे हैं क्लास मैट्रिक और सब्जेक्ट हमारे पास है केमिस्ट्री। इसका हम 1.2 स्टडी कर रहे हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है एंड डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर क्या डेरिवेशन बनेगा लॉ ऑफ मास एक्शन के जरिए। तो लॉ ऑफ मास एक्शन को क्या कहा जाता है, इसमें दो बातें कहेगा, दोनों को जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। कहता है द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट, सब्सटेंस जो आपस में रिएक्ट करें उनका जो रेट है, उनकी जो स्पीड है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मासेस। इनके आपस में रिएक्ट करने की जो स्पीड है वो प्रोपोर्शनल है इनके एक्टिव मासेस के, इनके एक्टिव मासेस के। सब्सटेंस यानी कि जो रिएक्टेंट है, सब्सटेंस जो रिएक्टेंट के अंदर रिएक्ट करेंगे तो उनकी जो स्पीड होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उनकी कंसंट्रेशन पे, उनके एक्टिव मासेस पे। तो यहाँ पे कहता है द रेट एट विच द सब्सटेंस रिएक्ट, सब्सटेंस जो आपस में रिएक्ट करेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मासेस, उनके एक्टिव मासेस के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्टिव मासेस बढ़ते जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्ट सब्सटेंस, सब्सटेंसों को रिएक्ट करने का जो रेट है वही बढ़ जाएगा। अगर उनके एक्टिव मासेस कम होंगे तो उनका रेट भी कम हो जाएगा। सेकंड थिंग, एंड द रेट ऑफ द रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन को बात करेंगे तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। जब रिएक्शन के रेट की बात करेंगे तो रिएक्शन का रेट क्या होगा, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के साथ में मल्टीप्लाई करने के साथ। ठीक है, दो बातें कर रहे हैं यहाँ पे ये इसके अंदर। एक तो कह रहा है सब्सटेंस के रिएक्ट करने का रेट, और दूसरा कहता है रेट किसका, रिएक्शन का। तो सब्सटेंस के रिएक्ट करने का जो रेट है वो प्रोपोर्शनल है एक्टिव मासेस के साथ, और सिंपल एक्टिव मासेस के साथ कह रहा है। जो रिएक्शन का रेट है वो प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस। वो एक्टिव मास है, ये एक्टिव मासेस है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा। जब तक मल्टीप्लाई नहीं करेंगे दोनों के मास को, एक्टिव मासेस को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो रिएक्शन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, दोनों बात समझ में आ गई। एक सब्सटेंस का रिएक्ट है तो वो उनके एक्टिव मास के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन रिएक्शन का रेट उनके दोनों को जब तक मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो रिएक्शन का रेट नहीं मिलेगा। इसी यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे अभी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। द लॉ ऑफ मास एक्शन आल्सो सजेस्ट डेट, क्या वो कहता है हमें, क्या सजेशन देता है हमें, द रेशो। रेशो का मतलब है डिवाइड करेंगे किसी को, तो रेशो का द रेशो ऑफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एंड द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट। सजेशन उसने ये दी है कि लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर, या दूसरे अल्फाज में कहते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन हमें कहता है कि रेशो होना चाहिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का किसके साथ, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के साथ, और वो इज कांस्टेंट और वो फिक्स है। तो एट आ स्टेट, उस स्टेट में केमिकल इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा। यानी कहने का मकसद ये है, अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम निकालेंगे उसका कांस्टेंट, जब वो दोनों कांस्टेंट हों, जब केमिकल इक्विलिब्रियम निकालेंगे तो उसके अंदर ये हेल्प करता है हमारे को। यानी कि जब भी आप केसी निकालेंगे, इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम निकालेंगे, तो वहाँ पर भी ये लॉ ऑफ मास एक्शन हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, कैसे हेल्प करेगा, इसके लिए समझने के लिए दिखाता है कि लेट अस अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन ऑन अ हाइपोथेटिकल रिवर्सेबल रिएक्शन। ज़ाहिर ये रिवर्सेबल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, एक फॉरवर्ड है एक रिवर्स है। ए और बी को मिलाया तो सी और डी बन गए, जरूर नहीं है सी और डी तो बन जाए, ए भी बन सकते हैं, डिकम्पोज करके वापस भी आ जाए, यहाँ से वहाँ जाएगा, वहाँ से यहाँ आएगा। एक रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है हमारे पास। अब यहाँ पे जो कह रहा था लॉ ऑफ मास एक्शन हमें हेल्प करता है किसके लिए, केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट, जब स्टेट में हो केमिकल इक्विलिब्रियम तो उसका, और वो कांस्टेंट हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, वहाँ पे भी ये हेल्प करता है। या दूसरे फार्म में कह लें केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने की कोशिश कर सकते हैं इस जरिए। तो हमें चार एलिमेंट दिखाए गए, ए बी सी डी। ए वाले का छोटा ए है, उसका मोल, दूसरे वाले का मोल जो है छोटा बी है, सी का छोटा सी है, बड़े का छोटा डी है हमारे पास। ठीक है जी,
अब यहाँ पास एक रिएक्शन दिखाया गया, करेंगे क्या इसके अंदर? तो कहता है कि फर्स्ट लेट अस डिस्कस फॉरवर्ड रिएक्शन। पहले हम डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन को। तो रिएक्टेंट के अंदर ए और बी थे हमारे पास, वेयर ए एंड बी आर द रिएक्टेंट। और से देख लें आप, वहाँ पे ए बी क्या थे, वो रिएक्टेंट के अंदर है, सी डी प्रोडक्ट में है। तो कहता है वेयर ए एंड बी आर रिएक्टेंट, ए और बी रिएक्टेंट में है, लेफ्ट साइड पर है। वेयर छोटा ए और छोटा बी आर नंबर ऑफ मोल्स, वो नंबर ऑफ मोल हैं, नीडेड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इसके नंबर ऑफ मोल को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जो असल बात थी इसकी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन मुताबिक, तो रेट का आर, फॉरवर्ड का एफ लगा दिया, इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए मल्टीप्लाई कर रहा है बी के साथ। तो उसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ मोल होते हैं वो पावर बन जाते हैं। वो क्या बन जाते हैं? पावर बन जाते हैं। ये मोल थे, ये ए का था, कैपिटल ए का, वो कैपिटल बी का था। तो ए का था तो वो ए का बन गया, वो बी का था तो वो बी का बन गया पावर। और ये क्या हो गए? एक्टिव मासेस तो हैं, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन है, एक्टिव मासेस का जो प्रोडक्ट है वो उसका रेट बताएगा रिएक्शन का। तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो गया? फॉरवर्ड का एफ, आर रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन जो है उसमें क्या होगा? रिएक्टेंट इस्तेमाल करेंगे, फॉरवर्ड जा रहा है। और जब बैकवर्ड होगा हमारे पास, उसमें क्या करेंगे हम? रिवर्स लगाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या, जब भी प्रोपोर्शनल हटाते हैं इज इक्वल टू आता है और कोई कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट का के आ गया। अगर ये फॉरवर्ड रिएक्शन था तो के एफ हो गया। कहते हैं के एफ इज द रेट कांस्टेंट, ये रेट कांस्टेंट है किसके लिए? फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। जब भी फॉरवर्ड रिएक्शन निकालेंगे तो रिएक्टेंट की एक्टिव मासेस को इस्तेमाल करेंगे फॉरवर्ड के लिए, उनके मोल उनकी पावर बन जाएंगे। और रेट निकालना है उसका रिएक्शन का, तो वो मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा, तो प्लस नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई में ही रहेंगे। लाइकवाइज इसी तरह से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? द प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोलार कंसंट्रेशन। अब लॉस मोलार कह दिया, यानी मोल्स से मोलार कह दिया, वॉल्यूम के पास है। सी डी, वेयर सी एंड डी आर द नंबर ऑफ मोल्स। सी और डी वही, छोटे सी और छोटा डी जो है वो नंबर ऑफ मोल है। नीडेड टू बैलेंस, और ये क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? ये बैलेंस करने के लिए केमिकल इक्वेशन को या केमिकल रिएक्शन को। अब रेट का तो आर आ गया, वहाँ फॉरवर्ड था तो एफ था, यहाँ पे रिवर्स है तो आर आ गया, प्रोपोर्शन आ गया। जब रिवर्स जाएगा तो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे और उनकी मल्टीप्लीकेशन। एक्टिव मासेस हैं लेकिन उनकी प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन, वहाँ भी प्रोडक्ट थी किसकी? रिएक्टेंट की एक्टिव मासेस की। यहाँ प्रोडक्ट की क्या है हमारे पास? एक्टिव मासेस की प्रोडक्ट है, ये मल्टीप्लीकेशन है प्रोडक्ट की, यहाँ पे रिएक्टेंट की मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, क्या आएगा? अब ये रिवर्स रिएक्शन था तो इससे छोटा आर आएगा, वो फॉरवर्ड रिएक्शन था तो छोटा एफ आया था। अब यहाँ हम जानते हैं कि के आर रिवर्स रिएक्शन रेट इज द कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन के लिए। के आर जो है क्या है? रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट है। के एफ जो था वो फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट था। यू नो एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम बन जाता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर होता है रेट ऑफ रिवर्स के। रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर होता है रेट ऑफ रिवर्स के। ठीक है जी। तो आर एफ की जगह आर एफ की वैल्यू रख दें और आर की जगह आर की वैल्यू रख दें। आर एफ की जगह आर एफ की वैल्यू रख दी हमने और आर की जगह आर की वैल्यू रख दी। ठीक है जी। यहाँ पे ये रेट जो, ये कांस्टेंट जो रेट थे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो क्रॉस में जाकर नीचे डिवाइड करेगा के एफ को। ये जो रिएक्टेंट की प्रोडक्ट थी एक्टिव मासेस की, यहाँ मल्टीप्लाई कर रही है, वहाँ जाकर उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्रॉस में यहाँ पे आ गई और के आर नीचे आ गया, के आर नीचे आ गया, प्रोडक्ट ऊपर चली गई, रिएक्टेंट नीचे आ गया हमारे पास। ये फॉरवर्ड का को रेशो किसका? रिएक्शन ऑफ द फॉरवर्ड, कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड, कांस्टेंट ऑफ द रिवर्स का जो रेशो है वो बराबर होता है के सी के। ऊपर प्रोडक्ट है, नीचे क्या हमारे पास है? वो रिएक्टेंट है। दूसरे अल्फाज में कहता है कि ये दोनों ही बराबर हैं इसके, तो डायरेक्ट ही कह दें तो वो के सी है। तो या ये कह लें कि वो प्रोडक्ट ऊपर होगा, नीचे क्या होगा? रिएक्टेंट। मुख्तलिफ तरीके हैं जिस तरीके से भी आप इसको कहना चाहें। ठीक है। प्रोडक्ट बराबर है के एफ के, रिएक्टेंट बराबर है के आर के एफ बराबर था हमारे पास प्रोडक्ट वाली कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट के साथ, और के आर बराबर था प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट के साथ। प्रोडक्ट का मतलब, प्रोडक्ट जो पहले बोल रहा हूँ उसका मतलब मल्टीप्लीकेशन।
केसी क्या है, कहता है जो केसी निकला है इसमें प्रोडक्ट पर रिएक्टेंट नीचे है तो इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हैंस प्रूविंग दैट लॉ ऑफ मास एक्शन डिस्क्राइब relation between the active masses of the reactant and product with the rate of reaction और product के साथ all the reversible reaction can be expressed in this form। तमाम को हम इस तरह से भी लिखते हैं, साथ हम इस तरह लिखेंगे केसी को। होपफुल आपको लॉ ऑफ मास एक्शन समझ में आया होगा। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स भी करते हैं।